अधूरी प्रेम कहानी। एक दिन सुहानी राहुल से बुक मांगती है और उससे गणित के डाउट क्लियर करन को कहती है। मुझे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं वहां से उठकर चला गया। इंटरवल में सुहानी से मैंने गुस्से कहा, तुम्हें राहुल से पूछने की क्या जरूरत थी? सुहानी कहती है, अरे क्या हो गया, डाउट ही क्लियर कर रही थी तो कुणाल से नहीं पूछ सकती थी कहकर, और मैं वहां से उठकर चला गया। सुहानी ने मुझे सीरियस नहीं लिया, ना इस बात पर ध्यान दिया। कुणाल समझ रहा था कि गलत होने वाला है कुछ। कुणाल मुझे एक बार और समझाता कि सुहानी के दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन हमारे सिर पर तो सुहानी का भूत सवार था। नहीं सुनी कुणाल की बात। वैलेंटाइन डे आ रहा था, मैंने सोच लिया था कि सुहानी को प्रपोज कर दूंगा। लव स्टोरी हिंदी। एक दिन स्कूल के बाहर मैंने राहुल को देखा, उसके बाइक पर एक लड़की भी थी। जिस तरीके से दोनों हंस रहे थे और बैठे थे, मैं समझ गया था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। मैंने उसका पीछा किया और मेरा शक ठीक निकला। उन दोनों को मैंने ओलो होटल में जाते देखा। मैं बहुत खुश था देख कर के राहुल की पहले से गर्लफ्रेंड है। मैंने सारी बात कुणाल को बताई। मेरी खुशी उस वक्त आसमान छू रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये ज्यादा दर्द के मिलने से पहले की खुशी थी। 14 फरवरी थी। आज मैं सुहानी को प्रपोज करने वाला था। स्कूल में पहुंचते ही मैंने सुहानी को और सुहानी ने मुझे हंसते हुए देखा। मैंने सोच लिया था कि इंटरवल में सुहानी को प्रपोज कर दूंगा। इंटरवल होते ही मैं सुहानी के पास जाता हूँ, उसके सामने राहुल था। मैं प्रपोज करता उससे पहले सुहानी ने राहुल को प्रपोज कर दिया, लेकिन मैं डरा नहीं क्योंकि राहुल की तो पहले से गर्लफ्रेंड थी, वह मना ही कर देगा। लेकिन राहुल ने सुहानी को मना नहीं किया, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। मेरा दिल टूट गया, मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। मैं सुहानी को उसके बारे में सब कुछ बताता उससे पहले कुणाल मुझे ले गया और कहा, शिव अभी सही वक्त नहीं है, ये तुम कल बात करना सुहानी से। अगले दिन लव स्टोरी हिंदी। मैंने सुहान राहुल के बारे में सब सच बताया, लेकिन सुहानी ने मेरी एक ना मानी। उसे लग रहा था कि मैं राहुल से जलता हूँ, इसलिए ये सब कह रहा। मुझे डर था कि राहुल कहीं सुहानी के साथ कुछ गलत ना कर ले, उससे पहले सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन मेरी और सुहानी की लड़ाई हो चुकी थी, इसलिए कुणाल सुहानी को समझाने गया और उससे कहता है, सुहानी शिव सही कह रहा है, वह तुमसे बहुत प्यार करता, उसका प्यार एक्सेप्ट कर लो। इस बात पर कुणाल और सुहानी की भी लड़ाई हो जाती है। कुणाल मुझसे कहता है वो नहीं मानी और अब तू भूल जा उसे, जो करना करने दे। लेकिन हमारी समझ में तब भी नहीं आई। काफी दिन बीत गए, मेरी और राहुल की लड़ाई भी हुई। करीब 2 से 3 महीने बाद वो लड़की मुझे बाजार में मिली जो उस दिन राहुल के साथ थी। मैंने उस लड़की को राहुल के बारे में बताया। उस लड़की को राहुल ने 2 महीने पहले ही छोड़ दिया था। राहुल ने उस लड़की के साथ भी धोखा किया। मैंने उस लड़की को सुहानी से मिलाया और सच सामने लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुहानी की नजरें झुकी थी और उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसके साथ भी गलत हो चुका है। सुहानी ने मुझसे माफी मांगी, कुणाल से माफी मांगी। सुहानी भी दुखी थी और मैं भी। दिन गुजरते गए और स्कूल खत्म हो गया। मेरा प्यार किसी और से प्यार करता था और उसका प्यार धोखेबाज था। दोनों को ही हम दोनों का प्यार नहीं मिला और आज तक हम दोनों अकेले ना ही शादी की। 6 साल बाद आज कुणाल की शादी को 1 साल हो गया। हाँ, कुणाल ने उस लड़की से शादी कर ली जिसे राहुल ने धोखा दिया था। मैं वही जा रहा हूँ। पार्टी में केवल 4 लोग ही थे, कुणाल, उसकी पत्नी ऋतु, मैं और सुहानी। कुणाल चाहता है कि मैं और सुहानी शादी कर ले, लेकिन सुहानी कुणाल से नहीं। कुणाल, मैंने शिव को दोस्त की नजर से ही देखा है और मेरा भरोसा उठ चुका है प्यार और शादी से, इसलिए मैं अकेली ही खुश हूँ। हम भी अकेले, वो भी अकेले।